प्रश्नों को लेकर आए हैं हम। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है सोरोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है। तो साथियों सोरोलॉजी किसका अध्ययन है साथियों? सोरोलॉजी है छिपकली का अध्ययन। किसका साथियों? छिपकली। एक किसका अध्ययन होता है साथियों? छिपकली का। अब और भी चीज़ें हम जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं कि किसके बारे में क्या अध्ययन होता है। जैसे आप सोशियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हो? सोशियोलॉजी आपने सुना होगा, है ना? सोशियोलॉजी साथियों सोशियोलॉजी में समाज का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है साथियों? समाज का अध्ययन। इसी प्रकार हिस्टोलॉजी होता है आपका। क्या होता है साथियों? हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका साथियों? ऊतक का। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं साथियों? ऊतक का। टैक्सोनॉमी, और क्या होता है हमारा? टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है वो भी हम जान लेते हैं। टैक्सोनॉमी में हम साथियों वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। किसका? वर्गीकरण का। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार अगला हमारा प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो चलिए अब बताइए, इसी के बारे में अभी हमने जाना था। तो टैक्सोनॉमी को हमने अभी बताया था आपको। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? वर्गीकरण। किससे साथियों? वर्गीकरण, जो कि आपका ऑप्शन में ये दिए गए हैं। जीव विविधता का ढांचा खगोल विज्ञान की एक शाखा मानव व्यवहार का अध्ययन। तो ये हमारा जो वर्गीकरण के अंतर्गत आती है साथियों वो आती है जीव विविधता, अर्थात हमारा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो बताइए टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जीव विविधता से है, और यही हमारा किससे है? वर्गीकरण से है। ये मान लीजिए जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, रिलेशन होता ना, वही रिलेशन होता है जीव विविधता और वर्गीकरण के मध्य। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आगे कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं अभी। जैसे अभी आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा था, हिस्टोलॉजी ऊतक के बारे में पढ़ा था, सोशियोलॉजी समाज के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं माइकोलॉजी। क्या होता है साथियों? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है साथियों कवक का। किसका साथियों? कवक का। कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत। एक होता है आपका जूलॉजी। हम जूलॉजी में किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो भी जान लीजिए। जूलॉजी में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं साथियों। किसका? जीव जंतु का। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार हम इन प्रश्नों को लेकर आगे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? अब आपको बताना है मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है साथियों। तो देखिए साथियों, चलिए मनुष्य के अध्ययन के बारे में जान लेते हैं हम। तो मनुष्य का अध्ययन होता है साथियों किसमें? बताइए जल्दी से। ये होता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें साथियों? ये होता है हमारा मानव या मनुष्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। किसके अंतर्गत साथियों? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। आगे हम बात करेंगे हृदय के बारे में। हृदय के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है साथियों? तो एक किया जाता है हमारा कार्डियोलॉजी में। किस में साथियों? कार्डियोलॉजी में। हम अगर आपसे बात करें कि गुर्दा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है साथियों? तो गुर्दा का अध्ययन किया जाता है साथियों नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। किसके? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार हम अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। मानव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है साथियों? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। हृदय का कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। गुर्दा का नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 4वां, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो सेरीकल्चर होता है ये होता है हमारा रेशम के कीड़ों के पालन के से संबंधित होता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है साथियों? सेरीकल्चर हमारा है रेशम के कीड़ों के पालन से। ओके, आई होप कि ये तो आपको क्लियर होगा। कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए, जैसे कि इसमें एक होता है आपका पेडोलॉजी। क्या होता है साथियों? पेडोलॉजी।
जिनका आपको अति महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं साथियों। किसका अध्ययन करते हैं साथियों? मिट्टी का अध्ययन करते हैं। एक होता है आपका ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ये क्या होता है आपका? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं साथियों? ऑर्निथोलॉजी में हम करते हैं पक्षियों का या पक्षी का। हम अगर आपसे पूछें कि पक्षी का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी में, मिट्टी का पेडोलॉजी में, रेशम की कीड़ों का पालन सेरिकल्चर में, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिस्थिति विज्ञान या इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो परिस्थिति विज्ञान है, इसका इकोलॉजी का संबंध किससे है? प्रश्न क्रमांक आपका 5वां। जल्दी से इसका जवाब आप लोग कमेंट करें, हम आपको इसका जवाब बता रहे हैं। तो जो परिस्थिति विज्ञान होता है ना साथियों, इकोलॉजी, ये हमारी शरीर की संरचना और वातावरण के से संबंधित होता है। किससे साथियों? इकोलॉजी है जो हमारा शरीर की संरचना और वातावरण से संबंधित है। आई होप कि आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा, इकोलॉजी, ठीक है। अब आगे हम थोड़ी और भी चीज़ों के बारे में, जैसा कि हमने अभी पक्षियों के बारे में बताया था कि पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। तो चिड़िया का भाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चीज़ें थोड़ी और आगे जानते हैं। जैसे आपका होता है एक मछली का, ठीक है, मछली का संबंध कर, मछली का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है साथियों? ये किया जाता है हमारा इक्थियोलॉजी, ठीक है साथियों। मछली का पालन या मछली का अध्ययन क्या कहलाता है साथी? इक्थियोलॉजी कहलाता है। एक होता है आपका बायोलॉजी, क्या होता है? या बायोलॉजी या विषाणु का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। आपसे कोई पूछे कि विषाणु है ना, विषाणु का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं साथियों? तो ये कहते हैं हम बायोलॉजी के अंतर्गत। कोई दिक्कत? आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज़ के बारे में और आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपका ये मछली हो गया, ये विषाणु हो गया, तो कीट के बारे में है ना, ये कीट भी होते ना, कीट का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जब कीट का अध्ययन करते हैं ना साथियों, तो इसे कहते हैं हम एंटीमोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? एंटीमोलॉजी। कीट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी और मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 6वां, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये हमारा 6वां प्रश्न है। तो जो भी हम जीवित चीज़ों की मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं ना साथियों, किसके? मृदा के प्रभाव का अध्ययन, मृदा विज्ञान का अध्ययन जो करते हैं वो करते हैं हम लोग साथियों एडाफोलॉजी के अंतर्गत। ये ऐसा होगा है ना, एडाफोलॉजी के अंतर्गत। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसके अंतर्गत हम मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। मृदा विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? ये कहलाता है आपका एडाफोलॉजी, ठीक है। अगला, जैसे आपसे कभी भी पूछता है भविष्य के बारे में, या हमें जैसे भविष्य का अध्ययन करना है, ठीक है, किसका? भविष्य का अध्ययन। भविष्य का अध्ययन आपका क्या कहलाता है साथियों? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। एक होता है आपका समाज का अध्ययन। समाज का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं साथियों? सोशियोलॉजी। आई होप कि मैंने ये आपको पहले भी बता दिया था, है ना। चलिए इसी कड़ी में हम आगे भी देखते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साथियों मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले आपको बताया था कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है साथियों? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो जो हमारा पक्षियों का अध्ययन कहलाता है साथियों, वो क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन को
हम लोग आर्नी या ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एक होता है आपका शैवाल का अध्ययन। किसका साथियों? शैवाल का अध्ययन भी जान लेते हैं हम कि शैवाल का अध्ययन, ठीक है, शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है आपका फाइकोलॉजी के अंतर्गत साथियों। किसके अंतर्गत? फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है कि मान लो आपका रोग के बारे में पूछे कि रोग का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो चलिए इसे भी हम लोग नोट करते हैं। तो जो भी आपका रोग का अध्ययन किया जाता है ना साथियों, ये किया जाता है हमारा हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत साथियों? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आपका रोग का अध्ययन किया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञान संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो एक जो एथनोग्राफी है, क्या है साथियों इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार किया जाता है या करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मार्फोलॉजी क्या है? तो कुछ ही समय पहले हमने आपको अभी बताया था कि ये आपका क्या है ना? तो बताइए मार्फोलॉजी क्या है, जल्दी से बताइए। तो हमने बताया था जीवों की प्रकृति, जीवों का आकार, उसकी संरचना और उसकी विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका मार्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जो मार्फोलॉजी आपका है ना, इसमें क्या क्या हो जाता है? देखो सर, जीवों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी में जीवों की आकृति का अध्ययन और जीवों की संरचना का अध्ययन, ओके, और उसके गुणों का अध्ययन। किसका साथियों? गुणों का अध्ययन। ये सब कुछ किसके अंतर्गत किया जाता है साथियों? ये किया जाता है आपका मार्फोलॉजी के अंतर्गत। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए, मार्फोलॉजी किससे? मेन रूप से जीवों से संबंधित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों। तो अर्कनोलॉजी, क्या साथियों? अर्कनोलॉजी को मकड़ियों का अध्ययन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? अर्कनोलॉजी कहलाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। कुछ और चीज़ों के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका ये होता है मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? अर्कनोलॉजी। और भी जो महत्वपूर्ण हैं वो हम यहीं पर आपको बताते हैं और आपने आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं और लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, एक होता है आपका भूकंप का अध्ययन। किसका साथियों? भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है साथियों? ये किया जाता है आपका सीस्मोग्राफ के द्वारा। किसके? सीस्मोग्राफ या सीस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन कहलाता है, ये कहलाता है आपका सीस्मोलॉजी। एक होता है शरीर की क्रिया का अध्ययन। किसका साथियों? शरीर की क्रिया का अध्ययन। शरीर की क्रिया का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? शरीर की क्रिया का अध्ययन कहलाता है आपका फिजियोलॉजी। क्या कहलाता है साथियों? फिजियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगले, चंद्रमा का अध्ययन। जो व्यक्ति अभी, जैसा कि आपने सुना है, चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। ठीक है, तो जो चंद्रमा का अध्ययन है इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रश्न पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो जो भी चंद्रमा का अध्ययन करते हैं इन्हें सेलेनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सेलेनोग्राफी। एक नेक्स्ट प्रश्न होता है कि जो भी पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जो पौधों का अध्ययन करते हैं ना साथियों, उन्हें क्या कहा जाता है? पौधों का अध्ययन। जो पौधों का अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है आपका साथियों बॉटनी। क्या कहा जाता है साथियों? बॉटनी। ठीक है, और
इसी प्रकार आपका जो रोग का अध्ययन करते हैं, किसका साथियों, रोग का अध्ययन, उन्हें क्या कहते हैं, रोग का अध्ययन। ठीक है, रोग का अध्ययन किससे संबंधित है साथियों, यह है आपका पैथोलॉजी से संबंधित, किससे, पैथोलॉजी से संबंधित। ठीक है, ये आपका पैथोलॉजी से संबंधित है। आई होप कि आपको ये जो भी संबंध है, रिलेशंस हैं, ये समझ में आए होंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।